हाँ जी बुजुर्गो सुनाओ जी। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेरे पुराने दिनों में शौकीनों नूं सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी तरफों सलाम जी। वेलकम बैक आखने तुहानूं अपने चैनल ते जिहदा नाम है हुसैन जट सील फार्म ते तुसीं देख रहे हो मेरा एक परिंदा। इस परिंदे का नाम है शेर दिल। शेर दिल इस परिंदे का नाम असीं इस वास्ते रखिया सी कि जदों 6 या 7 महीने तक चूचा आई तो उस टाइम इसदे क्या होया कि ਇਹਦਾ ਜਿਗਰ ख़राब हो गया। ਇਹਦਾ ਜਿਗਰ खून नहीं बना रहा सी जिस करके परिंदा काला तो कमज़ोर होने लग पिया। अच्छा जो परिंदा काला तो कमज़ोर होना शुरू होया फिर इसका इलाज शुरू किया सी प्रॉपर और 1.5 से 2 महीने का इलाज चलिया जिस करके कुकड़ कमज़ोर हो गया बहुत ज़्यादा। यार फिर याद नहीं रहता। मुर्गा कमज़ोर हो गया, पट्ठा कमज़ोर हो गया बहुत ज़्यादा। इस पट्ठे का जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी ये है कि ये पट्ठा है टूटे फूटे का। माँ इसकी गोल छोटी मुश्की मादी है। इंशाल्लाह ताला उसका भी फिर कभी शौक करवाएंगे। अभी कुडीज़ों में लगी हुई है, इंशाल्लाह उसका भी शौक करवाते हैं आपको बड़ी जल्दी। तो ये 4 भाई थे मेरे पास और हाँ 2 भाई मैंने सेल कर दिए थे। इधर क्या नाम है लाहौर में 2 भाई मैंने सेल किए और 2 मैंने खुद रख लिए थे, जिसमें से एक ये शेर दिल है और एक इसका और भाई था वो लातों के आर्जे में चला गया था। तो काफ़ी अरसे वो फिरता रहा है इधर ही। तो फिर कोई एक दोस्त यार आया उसको ज़िबा करके हमने खिला दिया था मुर्ग। वो भी बहुत अच्छा था लेकिन बस तोड़ दिया गया उसको। तो ये एक शेर दिल ले दे के बचा मेरे पास। अच्छा दूसरे नंबर पे एक मज़े की बात बताऊँ आपको। बचपन में जब शेर दिल था ना 2.5-3 महीने का, जब वो लड़का मेरे से ख़रीदने के लिए आया, यासर नाम है, बड़ा अच्छा ये दोस्त है, भाई है मेरा वो। जब वो ख़रीदने के लिए आया ना मेरे पास तो उसको मैंने शेर दिल दिखाया सारी, यानी 4 इसके भाई दिखाए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये शेर दिल रख ले, ये बड़ा अच्छा पट्ठा है। तो उसने कहा नहीं जी इसकी दुम खड़ी है। अब देखो जब मुर्ग ने गुरीज़ फेरी, पट्ठों वाली कुरीज़ से बाहर निकला, चूचों वाली कुरीज़ से बाहर निकला, पट्ठों वाली कुरीज़ में आया, इसकी दुम बिल्कुल ज़ेर दुमा, बिल्कुल पक्की दुम हो गई। बड़ा खूबसूरत इसके ऊपर पर है। मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस की है कि यार जहाँ टूटे फूटे का और किंग सावे का ब्लड होगा ना, यानी टूटा फूटा किंग सावे का ही बच्चा है, जहाँ किंग सावे का ब्लड बेसिकली होगा इसके दादे का, तो वहाँ पर पुर्जा बहुत हसीन, बहुत आला क्वालिटी का बनेगा। क्योंकि किंग सावे के ऊपर जब पर की क्वालिटी थी, इवन के किंग सावे का जो बाप था बड़ा सावा, उसके ऊपर जब पर की क्वालिटी थी ना, क्योंकि किंग सावा भी उसका बाप बड़ा सावा भी ये कम से कम 3200-3300 ग्राम के मुर्ग थे, बड़े मोरे के मुर्ग थे और इंतहाई खूबसूरत नरम पशम, बड़ी खूबसूरत चमकीली पशम थी इनके ऊपर और मज़ा आता था देख के। अब इसके दूसरे भाई का मैं आगे आपको शो करवाता हूँ। ये है जी पावर। ये भी टूटे फूटे का पट्ठा, बाप इसका टूटा फूटा, दादा इसका किंग सावा और परदादा इसका बड़ा सावा मुर्ग। उसकी और इसकी माँ का फ़र्क है, वो है छोटी गोल मुश्की मादी का बच्चा और ये है नखरीली मादी का बच्चा, जिसके पट्ठे आगे मैदान में भी लड़ रहे हैं और अगले सीज़न ये भी आपको मैदानों के अंदर नज़र आएगा। इसका नाम हमने पावर रखा है। इसको मैंने 2 से 3 मेरे ख्याल 3 तपनियाँ दी हैं इसको मैंने, और अच्छे तैयार पट्ठों के साथ इसको मैंने तपनियाँ दी हैं और बड़े बड़े अच्छे पैर मारता है और एक दफ़ा में 3-3 4-4 पैर उड़ता है मुर्ग और बड़े पॉइंटों के कंडे मारता है। बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा छोटी छोटी तेज़ियाँ बना रहा है और हल्की बादामी नली है इसकी और हल्की बादामी चोंच है मुर्ग की। नोक बड़ी खूबसूरत, ताज बड़ा खूबसूरत। इसको मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा इसका दादा किंग सावा याद आता है। वो सावा मुर्ग था, ये रत्ता मुश्का बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो क्रीज़ फेरेगा तो सारा रत्ते मुश्के पर निकाल आएगा। चेहरा देख के मुझे बिल्कुल किंग सावा याद आ जाता है। सर की मोटाई देख रहे हैं कितनी है मुर्ग के ऊपर, पर की क्वालिटी देख रहे हैं कितनी पर है इसके ऊपर। तो सर बेसिक जहाँ अच्छे परिंदों का ब्लड मौजूद होगा, जहाँ ख़ानदानी परिंदों का ब्लड होगा, जहाँ खूनी परिंदों का ब्लड होगा, तो वो अपना आप दूर से दिखा रहा होगा कि मेरे अंदर कोई चीज़ है। तो बेसिक मकसद यही है कहने का आप लोगों को कि भाई अच्छे ब्लड की पहचान करनी हर इंसान को, हर नए शौकीन को आनी चाहिए। कब तक आप यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स की बातों के अंदर बैठ के वो ऐसे जी वो ऐसे जी, सर इन्होंने कख दा भी नहीं पता। इनको इतना पता होता, हर बंदे के पास आज शौक मैदानों वाला ना होता, हर बंदे के मुर्ग आगे लड़ना रहे होते। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना 1 2 4 5 सेलर्स के दरमियान, इंशाल्लाह ताला उनके ज़रा मैं करूँगा इलाज टिकटॉक पे
क्योंकि शौक़ की बात नहीं कर रहे वो आपस में एक दूसरे को नंगा करने के चक्कर में। तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा और मेरा कोई कंसर्न भी नहीं है उन चीज़ों के साथ, क्योंकि सेलर्स हैं वो। जिस दिन शौक़ के ऊपर बात करेंगे, जिस दिन असालत के ऊपर बात करेंगे, जिस दिन परिंदों के ऊपर बात करेंगे, तो आपने देखा है 1 साल पहले कि मैंने इनकी कैसी मंजी गोल की है सारों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात वो होती है जो बंदा खुद करके दिखाता है, बात वो होती है जो इंसान बताता है खुद। और मेरी बातों से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई मैं गली बाती शौकीन नहीं का। मैंने घर में मुर्ग भी रखे हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मुर्ग रखे हुए, और आगे मैं अपने घर के पट्ठों में से आगे अच्छे बना के भी दिखा रहा हूँ। सर ब्लड का पता होना चाहिए, असालत का पता होना चाहिए, असील को रखने का पता होना चाहिए। तो आप सब ने इस पट्ठे को बेस्ट ऑफ लक लाजमी कहना है। ये पट्ठा आपको मैदानों के अंदर ज़रूर नज़र आएगा अगले सीज़न। और अभी तो ये कच्चा हो गया, दुमशुम अपनी मुरझा गई है इसकी, और पर पुर्जे अब इसके खुदा खोलो तो 2-4 परे छोटी छोटी तरियाँ शरियाँ गिरी हुई नज़र आ रही हैं छोटे पर, तो इसका मतलब क्रीज में लग गया। ये इसी पावर का आगे भाई ये पुष्पा पावर इतना मैंने टिकटॉक पे दिखाया नहीं है। पुष्पा की 3-4 वीडियोस मैंने लगाई हैं और बड़ी अच्छी ऑफ़र्स मेरे पास पुष्पा की आ चुकी हैं। एक 30,000 की ऑफ़र आई है, वो मुझे ज़बरदस्ती मेरे अकाउंट में पैसे सेंड करते हैं भाई। वो जो वीडियो देख रहा होगा भाई वो कमेंट के अंदर लाजमी बताइए कि कितनी आपने इसकी मुझे ऑफ़र की है। और एक इसकी 45,000 की मेरे पास ऑफ़र आई हुई है, लेकिन मैं नहीं दे रहा पट्ठा, क्योंकि जो चीज़ मैं खुद रख लेता हूँ मेरे भाई, जो मैंने सोच लिया कि आगे मैंने ब्रीड में डालना है या आगे मैंने उसको मैदान में उतारना है, तो वो किसी भी कीमत में मैं सेल नहीं करता। ठीक है। तो एक भाई, उसी भाई की जिसने मुझे इसकी 30,000 की ऑफ़र की, उसकी मेरी बात सुन के मुझे बड़ा एक दुख हुआ, और कोई शौकीनों वाली मुझे उसकी बात लगी नहीं बंदे की कि ये पट्ठा मांगता था और या कहता था ये ना दो मुझे वैशी दे दो। वैशी आप सबने देखा हुआ चीना पट्ठा बड़े रत्ते का और बड़ी लाकी प्रिंसेस मादी का। पहले कहता ये दे दो, मैंने कहा ये नहीं देना। उसने कहा जी वैशी दे दो। मैंने कहा यार वैशी तो मेरा उस्ताद में से मांगता रहा है, मैंने उसको नहीं दिया, क्योंकि एक मैंने रख लिया, सोच बना ली कि आगे मैंने उसको ब्रीड में डालना है या मैंने इसको आगे मैदान में उतारना है। मेरे 2 ज़हन उसके बारे में बने हुए, और यही सेम ज़हन इसी पुष्पा के बारे में भी है। ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि भाई जो चीज़ मैं किसी से मांग लेता हूँ या तो उसके बाद ख़राब हो जाती है या मर जाती है, तो इससे बेहतर है कि आप मुझे दे दो। मुझे बड़ा इस बात का दुख हुआ कि यार एक इंसान यार हूँ इस पट्ठा कराने वास्ते पिछले सीज़न असी जोड़ा लाया, एक नग मोतियां तना संभाल के अंडे चुके ना में बच्चे करा के ना में 2 बच्चे पाल के मैं आके जवान किले। तो तू यार आके आखना पे कि यार जो चीज़ मैं मांग लेता हूँ वो मर जाती है। यार शौकीनों वाली बात नहीं है। मुझे खान साहब आपकी बात का बड़ा दुख हुआ कि यार ये करने वाली बात नहीं थी, शौकीनों वाली बात नहीं है। शौकीनों वाली बात ये होती कि आप मुझे कहते हैं कि भाई अल्लाह आपके नसीब करे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बढ़ के आप मुझे कहते हैं कि यार अल्लाह आपके नसीब करे, और इंशाअल्लाह ताला पट्ठा अच्छा है, इसको हम सीज़न में देखेंगे, इसका शौक़ करेंगे। ये होती है बात शौकीनों वाली। तो भाई हर किसी का अपना एक नज़रिया है, लेकिन जो दुख था मैंने आप लोगों के सामने बयान कर दिया अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म से कि भाई ऐसी बातें ना किया करें, क्योंकि बड़ी टाइम लगती हैं, बड़ी मेहनत लगता है इस तरह की चीज़ें बनाने में मेरे भाई। तो एक ये शिकवा था जो मैंने अपने प्लेटफॉर्म से कर दिया आप लोगों के सामने कि भाई ऐसे ना किया करें। पट्ठे के ऊपर पर देख रहे हैं कितना खूबसूरत पर है। जो लोग मेरे टूटे फूटे के ऊपर वो करते थे ना कि भाई ये अच्छा मुर्ग नहीं है, आज उनके घर में इस तरह के पट्ठे नहीं बनते जो अपने घर में इतने ब्लड मिक्स करके बैठे हुए हैं। ये मैं तंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि भाई ब्लड का जिसको पता है अपने घर के ब्लड का उसमें से क्या बना सकता है वो बना के दिखा रहा है। अब मैं आपको चौथा पट्ठा दिखाता हूँ। ये जी चौथा पट्ठा है, ये है बड़े रत्ते का, और माँ इसकी है लाकी प्रिंसेस मादी। और लाकी प्रिंसेस मादी से याद आया यार उसके साथ भी बड़ा मिसहैप हुआ, तो मसा ही कोई अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी रखी सी बच गई है इंशाल्लाह ताला। उसकी भी अब चलें अगली वीडियो में उसकी बताता हूँ और उसमें बताऊँगा उसके साथ हुआ क्या है। इस पट्ठे का नाम हमने रखा हुआ है कोबरा, और जब सीज़न था महीना 1.5 पहले इसको हम काफ़ी अच्छे परिंदों के साथ पाया है, और बड़े अच्छे पैर मारता है, और 1-2 परिंदे बीच में से अपने सगे भाई को बीच में से उड़ा दिया इसने। ठीक है। उसके बाद फिर बड़े रत्ते का ही पट्ठा, माओं का फ़र्क था दोनों का, उसको बीच में से भगा दिया इसने। भगाने से मुराद है कि लात मारी और वो कम से कम 3 फुट जाके करक के बैठा। ठीक है। इतना अच्छा मुर्गा ये पट्ठा।
और बड़ी खूबसूरत खुली दुम के अंदर बड़ा तगड़ा बहुत अच्छे पैर मारता है मुर्ग। अभी तो चूचा है, इंशाल्लाह ताला अब इस सीज़न जाके ये जब सर पर होगा तो तब जाके ये 14-15 महीने का पट्ठा बनेगा, अपनी रौनकें पर पुर्जे फिर दिखाएगा इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी। और बड़ी खूबसूरत मुर्ग के पास नली है और बिल्कुल बादामी नोक नली के अंदर, बिल्कुल बादामी नोक नली के अंदर है मुर्ग। चेहरे की क्वालिटी आपको बता रही होगी कि कितना असील मुर्ग है। अभी तो इंशाल्लाह ताला इन्होंने बनना है, जितने भी पट्ठे मैंने आपको दिखाए हैं अभी तो इन्होंने बनना है और टाइम के साथ निखरेंगे और अपना चेहरा और वाज़ेह करेंगे, अपना वजूद और चौड़ा करेंगे। जैसे जैसे असील आगे आगे बढ़ेगा अपना वजूद चौड़ा करता जाएगा। और टिकटॉक में मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि भाई आप तो कहते थे कि जो असील बचपन में होता है शुरू से वही, जो भाई जो असील बचपन में असील नज़र आ रहा है वो बड़ा होकर देसी बन वैसी कभी भी नहीं हो सकता। जो बचपन में असील, जब यार एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि जब चूज़ा 2.5 से 3 महीने का चूज़ा होता है, जब उसको उठा के हम दिखा रहे होते हैं या ख़ुद देख रहे होते हैं तो हमें नज़र आ जाता है इसके अंदर कितना नूर है, ये कितना हसीन बनेगा, कितना अच्छा असील बनेगा। तो सर ये जो फ्यूचर हम चूज़े का अपने जहन में एक बनाते हैं ना, तो वो इन जैसे पट्ठों का आगे फ्यूचर बनता है कि भाई ये आगे ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो ये वैशी का भी भाई है क्योंकि एक ही माँ एक ही बाप, ये लाडे का भी भाई है, एक ही माँ एक ही बाप, ये बगे का भी भाई बनता है लेकिन माँओं का फ़र्क आ जाता है, नहीं सॉरी बापों का फ़र्क आ जाता है। बाप इनका जो बनता है वैशी का, लाडे का, बलडोज़र का, सरप्राइज़ का और एक खोबरे का, इनका बाप बनता है बड़ा लाखा और जो उसका भाई बनता है, उसका बगे का बाप बनता है वो बनता है बड़ा मुश्का। ठीक है, लेकिन माएँ दोनों की सेम है, बगे की भी और इन सारे तीनों चारों पट्ठों की भी। इंशाल्लाह ताला इन चारों पट्ठों को कभी एक वीडियो के अंदर प्रॉपर आपको शो करवाऊँगा और एक से बढ़कर एक है। और आप सब ने माशाल्लाह लाजमी कहना है, ला हौला वला कुव्वत लाजमी पढ़ना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।